गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इकाई 8 राजा का हिस्सा पाठ समझेंगे। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। यह कहानी राजा भोज की है। राजा भोज प्रजावत्सल राजा थे। वह अपने प्रजा के लिए हमेशा कार्य करने के लिए उत्सुक रहते थे। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। वह इतने प्रजावत्सल थे कि वह राज्य में घूम घूम कर लोगों की प्रजा की कठिनाइयों को देखते और उन्हें दूर करने की कोशिश किया करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही थी। एक दिन राजा भोज अपने राज्य का भ्रमण करते करते राज्य से बहुत दूर निकल गए और उन्हें दूर एक खेत में एक किसान दिखाई दिया जो हल जोत रहा था। राजा भोज ने देखा तो उस किसान के हल में एक ही बैल था और दूसरे बैल के स्थान पर उसने अपनी पत्नी को काम पर लगा रखा था। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? राजा भोज ने जब देखा तो उससे रहा न गया और उसने रथ रोक लिया और किसान के पास जाकर कहा कि तुमने अपनी पत्नी पर यह क्या अत्याचार कर रहे हो? तुमने अपनी पत्नी को हल में क्यों जोता हुआ है? किसान ने उसका उत्तर देते हुए कहा, मेरा एक ही बैल मर गया है। दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अगर खेत न जोता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने काम में लग गया। जब राजा ने पूछा तब किसान ने कहा कि मेरा एक बैल मर गया है और दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मैं खेत नहीं जोतूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? और इतना कहकर किसान वापस अपने कार्य में लग गया। उसे क्या पता था कि उसके बात करने वाला कौन है? वह राजा भोज को पहचानता नहीं था, इसलिए उसने जो जवाब दिया उसे मालूम ही नहीं था कि उसने ऐसा जवाब किसको दिया है। राजा भोज ने कहा, अरे भाई, जरा सुनो तो। वो इतना कहकर काम में लग गया। तब राजा भोज ने वापस उससे बात करने के लिए उसे कहा। उसके जवाब में किसान ने कहा, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? राजा भोज ने जब उसे रुकने के लिए कहा तब किसान ने जवाब दिया कि आपको जो कहना है मेरे साथ चलते चलते बात कीजिए। बात करने के लिए आप मेरा काम क्यों रोक रहे हैं? राजा भोज उसके साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। राजा भोज को उसकी पत्नी पर दया आई और राजा भोज ने उस किसान से कहा कि तुम इस प्रकार अपनी पत्नी के पास काम कराओगे तो वह थक जाएगी और इतना थकने के बाद वो कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। तुम ही बैल ला दो। किसान बोला। राजा ने जब किसान से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना बैल देता हूँ, तो किसान ने कहा कि इतना बैल लेने के लिए मुझे अपना काम रोकना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप ही मुझे अपना बैल ला दें। अच्छा, ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जोतूंगा। राजा ने कहा। जब किसान ने काम रोकने के लिए ना कहा तब राजा भोज ने कहा
कि तुम एक काम करो, तुम अपनी पत्नी को मेरे रथ के पास भेज दो। वह मेरी पत्नी के पास जाकर दूसरा बेल ले आएगी। जब तक तुम्हारी पत्नी बेल लेने के लिए जाती है तब तक मैं तुम्हारी पत्नी की जगह खेत जोतूंगा। किसान इस बात पर राजी हो गया। जब राजा भोज ने ऐसा कहा तो किसान यह करने के लिए तैयार हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। राजा भोज हल में जुट गए और इतनी देर में किसान की पत्नी रथ के पास चली गई और उसने राजा भोज ने रोज की पत्नी को रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बेल तो कमजोर होगा, वह हमारे बेल के साथ नहीं दे सकेगा। रानी ने जब देखा कि किसान का बेल जो एक बेल है वह भी बहुत कमजोर है और उसके सामने जो रानी का बेल है वह बहुत ही हुष्ट पुष्ट है, उसे देखकर रानी ने कहा कि तुम्हारा बेल तो बहुत ही कमजोर है, वह हमारे बेल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बेल ले जाओ। राजा भोज की तरह रानी भी बहुत ही दयालु थी और उसने एक बेल की जगह दोनों ही बेल किसान की पत्नी को दे दिए। किसान की पत्नी दोनों बेल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत ही शर्मिंदा हुआ। जब किसान की पत्नी दोनों बेल लेकर किसान के पास पहुंची तो किसान बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत ही आनंदित हो गया। राजा भोज ने फिर अपना परिचय देते हुए कहा कि अगर कोई और भी मुश्किल हो तो मेरे पास आना। जब राजा भोज ने अपना परिचय दिया तो जो किसान है उसे अपने आप पर बहुत ही शर्म आई और वह बहुत ही लज्जित हुआ कि उसने राजा भोज के पास अपना खेत जुतवाया और राजा भोज के पास काम कराया। उसने राजा के पास बार बार क्षमा मांगी। जब उसे पता चला कि जो यह काम उसने राजा के पास करा है उसे देखकर उसे अपने आप पर शर्म आई और उसने राजा से बार बार माफ़ी मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत में जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे। हर बार की तरह किसान में यहाँ भी बहुत ही अच्छी फसल हुई, लेकिन उसे तब आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि जिस हिस्से में राजा भोज ने खेत जोता था उस हिस्से में मोती उग आए थे और बाकी के हिस्से में अच्छी किस्म के गेहूँ उगे थे। किसान बहुत ही प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। किसान बहुत ही प्रामाणिक और सच्चा था, इसलिए उसने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने वह सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और उन्हें सारी बात कहकर समझाई और तब राजा भोज ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। इधर राजा भोज भी बहुत ही दयालु थे। उसने कहा कि यह मोती आपके खेत में उगे इसलिए इस पर तुम्हारा ही हक है, यह तुम ही अपने अधिकार में रखो। लेकिन किसान बहुत ही प्रामाणिक और सच्चा था। उसने कहा, नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं लूँगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान भी बहुत ही दयालु और सच्चा था, इसलिए उसने कहा कि नहीं महाराज, जिस हिस्से में मोती उगे उस हिस्से में आपने काम किया था, इसलिए यह आपके परिश्रम का ही प्रताप है, इसलिए मैं इस मोती को नहीं लूँगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इसको अपने राजकोष में रखें और इससे प्रजा की भलाई के काम में
ले। किसान की प्रार्थना सुनकर राजा ने वह मोती स्वीकार कर लिए। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। तो बच्चों, इस इकाई में हमें यह एक सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने काम के प्रति लगाव रखना चाहिए और राजा भोज को देखकर हमें यह मालूम होता है कि राजा को अपने प्रजा के प्रति किस तरह कार्य करना चाहिए और हमें अपने काम के प्रति कितना निष्ठावान रहना चाहिए। यह इस इकाई में हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आपको इस कहानी का अभ्यास और स्वाध्याय अपनी नोटबुक में लिखकर भेजना है। नमस्ते।